एक जो है किसान यहाँ पर खड़ा मिला, उसने लिखा है कि हम किसान हैं, आतंकवादी नहीं, वी आर फार्मर्स नॉट ए टेररिस्ट। ये बात इसलिए लिखनी पड़ रही है जहां नेशनल मीडिया की बात की जाए या फिर तमाम जो है केंद्र की सरकार के नेताओं द्वारा खालिस्तानी का जो वर्ड जब प्रयोग में लाया गया था, उसके बाद ये जो शब्द है अब वो निकल के आ रहे हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। और दूसरे जो बैनर पर कुछ लिखा है, सबसे पहले हमारी वो दिलचस्पी है वो जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर? सबसे पहले सभी भाइयों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम दलजीत सिंह है। मैं पटियाला में मेरा गांव है हरचंदपुरा, वहाँ का रहने वाला हूँ, किसान का बेटा हूँ। तो ये जो लिखा है उसके बारे में बताऊँ पहले? जी जी प्लीज़। क्या कि 1947 से लेके आज तक जो हमारे लीडरशिप है, पॉलिटिशियंस हैं, चाहे किसी की पार्टी का हो, उन्होंने हमें वर्गलाया है, झूठे मूठे नारे देकर हमारा शोषण किया है। ये उनसे अपील है कि ड्रामेबाजी बंद करो, नाटकबाजी बंद करो। हमारे जो 13 MPs हैं लोकसभा के और 7 राज्यसभा के, 117 MLA, वो सभी अपने इस्तीफे दें और अपनी फैमिली समेत इस संघर्ष में हमारे साथ शामिल हों, अगर वो हमारे असल लीडर हैं तो। नहीं तो वो नौटंकी हैं। हमें उन पर भरोसा नहीं रहा। उन्होंने हमें बेचा है, इन कारपोरेट हाउस के हाथों हमारा शोषण किया है और हमें बेचा है उन्होंने, क्योंकि गोडाउन्स पंजाब में बन चुके हैं, साइलोज बड़े जो अडानी के हैं। इस्तीफे की बात चल रही थी, ऐसे में जो है हरियाणा सरकार के अंदर भी जो कुछ नेता हैं वो जरूर जो है जिनको चेयरमैनी दी गई थी उससे इस्तीफा दे दिया। और जो है बातचीत अब लगातार जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो या गठबंधन के हों, वो अब कहने लगे हैं सबसे पहले हम किसान हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट लंबा चल रहा है। तो ऐसे में ना वो जो है विधायक पद से इस्तीफा दे रहे हैं जैसे कि आपने बताया, तो ऐसे में यहाँ भी सरकार के अंदर जो है खौफ बना हुआ है कि आगे भविष्य में उनकी राजनीति का होगा क्या। आप क्या आकलन लगा? एक कहावत है अपनी, लकड़ी की हांडी, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। बहुत चढ़ा ली, 70 साल हो गए, अब कब तक झेलें हम? अब तो देखो हम जाट हैं ना, किसान हैं, और अपनी सगी माँ के बाद जमीन से हमें प्यार है। जब हम खेत जोतते हैं ना, जो उसमें खुशबू आती है, वो हमें नहीं आएगी तो हम जी नहीं पाएंगे। अच्छा, एक और सरकार ये कह रही है कि किसान आईफोन लेकर के घूम रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर के घूम रहा है, जींस पहनता है। इस बारे में क्या सोचते हैं आप? क्या सरकार की मंशा यही है कि किसान वो फटे कुर्ते पजामे में रहे या फिर वो आगे ना बढ़े, यह मंशा है, या आपका आकलन क्या कहता है? ये क्वेश्चन मुझे पहले भी किया था किसी ने जी। उसका आंसर ये है, जब हम पाकिस्तान छोड़ के आए थे, बड़ी अच्छी फसलें वो हम इसीलिए छोड़ के आए थे कि वहाँ बहुत गिनती मुसलमानों की थी और वो गाय खाते हैं, हम उनके साथ नहीं रहेंगे। हमारे बुजुर्गों ने फैसला किया था कि हम गाय खाने वालों के साथ नहीं रह सकते। हमने भरे बुरे घर छोड़े, जायदादें छोड़ी, 10 लाख बंदा कत्ल हुआ, तब 1 लाख औरतों का रेप हुआ, तब तो किसी ने नहीं बोला क्यों छोड़ के आए हो। हमसे क्वेश्चन करते हैं ये लुटेरे। मेहनत करते हैं, स्मगलिंग थोड़ी करते हैं हम। 18 घंटे की जॉब है हमारी। जो ये बकवास मारता है, मैं उसको बोलता हूं, जब हम धान रोपते हैं ना, 1 घंटा उसकी मेड़ पे खड़ा होकर दिखा दे कोई दुकानदार, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, ऊपर से लेके नीचे तक पसीना चोता है किसान का और मजदूर का, तो ये चावल बनते हैं। बकवास मारते हैं ये लोग, टेबलों तक पहुंचता है जिससे हमारे बच्चे पंजाब और हरियाणा के इनके गलत सिस्टम की वजह से फॉरेन में हैं, 18 घंटे काम करते हैं। उनकी वजह से हमारे पास स्कॉर्पियो है, फॉर्च्यूनर है, एंडेवर है। हम जिंदा दिल लोग हैं, हमारे शौक हैं, हम शौक से जीते हैं, कमाते भी हैं, उड़ाते भी हैं। कभी हमारी शादियों में आना, हम तो लाख लाख रुपया उड़ा देते हैं 10-10 के नोट में। तुम हमारा क्या मुकाबला करोगे? तुम नहीं कर सकते। खालिस्तानी बोलते हो, हैं हम खालिस्तानी, हम खालसा हैं, खालसा गुरु साहब की फौज है हम। मैं यहाँ खड़ा हूँ, यही मेरा खालिस्तान है। अरे हमने 1947 में अपनी जमीनें छोड़ी हैं, शर्म आनी चाहिए इनको। तो
ये बात आपने अच्छी पकड़ी, इस पर विषय लेकर के आ रहा था, जहां खालिस्तान के नाम से जो है लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। खालसा एक विचारधारा है, जाटिस्तान कहा जाता है, दूसरी तरफ जो हरियाणा में कहते मैं हैं उसका- दूसरी, तो वहीं हिंदुस्तान भी कहें तो वो भी आतंक है, इसका मतलब। जब मोहन भागवत जी कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा, जी। आप उनसे क्यों नहीं पूछते कि भैया वो क्या होगा? सर्वधर्मों का जो देश ये है, गुलदस्ता है, जी, बहुत प्यारा देश है, मैंने बहुत दुनिया घूमी है, मुझे जो चैन से यहाँ आके आता है ना, कहीं नहीं आता, तो हमें चैन से रहने दो। हमने कभी तुमसे नहीं मांगा कि हमारा इतना रेट बढ़ा दो, तुमने 10, 20, 50 जो भी दे दिया, हम एक्सेप्ट करके फिर नई फसल बोने लग गए। अरे तुम हमसे वो भी छीनोगे। शोले फिल्म का एक डायलॉग है, बॉस इनको याद करवा देना, उसमें वो जो ठाकुर था जिसके दोनों हाथ काट दिए थे, उसने ये बोला था, जब जब भी किसान के साथ किसी ने पंगा लिया है, उसने अपनी दांतियां पिघला के तलवारें बनाई हैं, हमारी दांतियां ना पिघल जाएं, फिर पता चलेगा कौन क्या है। तो अब जैसे वार्ता, आखिरी सवाल, वार्ता जो है वो विफल होती जा रही है, ऐसे में आगामी जो रणनीति है वो किसान की क्या रहने वाली है? देखिए, जो हमारी लीडरशिप है बहुत समझदार है, हम उनके पीछे हैं, जो उनका आदेश होगा हम वही करेंगे। बिल्कुल, थैंक यू, शुक्रिया, आपने बातचीत की। तो जो है तमाम